दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक अकाउंट पे होल्ड लगने या फिर स्टॉप लगने के क्या मायने होते हैं, इसके साथ ही किन किन रीजन से आपके अकाउंट पे बैंक के द्वारा होल्ड या फिर स्टॉप लगाया जाता है। और इसके साथ ये बताने वाला हूं कि आप लोग अगर आपके अकाउंट पे कभी भी होल्ड या फिर स्टॉप लगाया जाता है तो कैसे आप लोग उसको रिमूव करवा पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एक अकाउंट पे यानी कि एक बैंक अकाउंट पे होल्ड या फिर स्टॉप लगने के क्या मायने होते हैं। तो अगर आपके अकाउंट पे कभी भी होल्ड या फिर स्टॉप बैंक के द्वारा लगा दिया तो इसका मतलब यही है कि आप अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे जमा है उसको आप लोग विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। कुछ मायनों में ये अमाउंट पे लगाया था यानी कि आपके अकाउंट में जमा पैसों पे होल्ड लगाया जाता है, कुछ मायने में आपके अकाउंट पे भी लगाया जाता है। तो एक एक करके मैं सारा रीजन्स आपको बताने वाला हूँ, साथ ही आपको बताऊंगा कि किन रीजन्स के जिस भी रीजन से आपको आपके अकाउंट पे या फिर आपके अमाउंट पे होल्ड लगाया गया है तो आप लोग कैसे उसको रिमूव करवा पाओगे। दोस्तों सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है इनवैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपके अकाउंट में जो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं अकाउंट ओपन करते समय वो उसमें अगर कोई भी मिसमैच पाया जाता है, चाहे आपके नेम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, फादर नेम में गलती है, तो कोई भी गलती अगर पाई जाती है, सिग्नेचर में गलती, तो आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया जाता है। अधिकतर आप देखे होंगे कि जितने भी जनधन अकाउंट है उसमें अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में करीब 50% जनधन अकाउंट पे होल्ड लग गया है। तो इसका यही मेन रीजन है कि उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट में मिसमैच होना। तो अगर आपके भी जनधन अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे भी होल्ड लगा हुआ है केवाईसी डॉक्यूमेंट के कारण, तो आपको क्या करना है रिमूव करवाने के लिए, आपको सिंपली अपने ब्रांच जाना है। ब्रांच में जाकर एक केवाईसी फॉर्म होता है उसको आप फिलअप करेंगे। इसके साथ ही आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ जमा कर देंगे तो फिर आपका जो होल्ड लगा हुआ है आपके अकाउंट पे वो रिमूव कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे रीजन्स की तरफ। तो अगर आपके अकाउंट से कभी भी कोई इनवैलिड एटीएम ट्रांजैक्शन यानी कि डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन होता है तो भी आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया जाता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और आप कभी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं और निकल गया 15,000, तो आपके अकाउंट में वो 5,000 रुपए का होल्ड लगा दिया जाता है। तो जब इसको रिमूव करवाने के लिए सिंपल तरीका है कि आपको सीडीएम मशीन या फिर अपने ब्रांच जाकर वो 5,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा निकाले यानी कि गलती से निकल गया है उसको आप अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए। इसके बाद बैंक ऑटो डेबिट यानी कि अपने आप 5,000 रुपए वो डेबिट कर लेगा आपके अकाउंट से, तो फिर आपके अकाउंट से होल्ड हटा दिया जाएगा। तो अक्सर देखा गया है कि जो लोग लोन वगैरह लिए रहते हैं अगर वो अपने लोन की ईएमआई सही समय पे नहीं पेमेंट करते हैं या फिर अधिकतर देखा गया है कि केसीसी लोन जो लिए हुए हैं उनकी ईएमआई सही समय पे नहीं आती तो उनके अकाउंट पे भी होल्ड लगा दिया जाता है या फिर स्टॉप लगाया जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए बेहद सिंपल तरीका है। अगर आपने कोई लोन लिया है उसके कारण अगर आपके अकाउंट पे होल्ड लग जाता है तो आपको अपने लोन की ईएमआई सही समय पे भर देनी है तो आपके अकाउंट से होल्ड या फिर स्टॉप रिमूव कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो अधिकतर देखा गया है कि अगर आप कोई बड़ा चेक यानी कि कोई बड़े चेक का पेमेंट करते हैं किसी या फिर कोई आउट ऑफ स्टेट चेक यानी कि इंटर स्टेट चेक हो या फिर फॉरेन चेक का पेमेंट कभी आप करते हैं तो भी आपके अकाउंट पे यानी कि आपके उस समय आपके अमाउंट पे होल्ड लगाया था। यानी कि अगर मान लीजिए आपने किसी को 2-2.5 लाख रुपए, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का आपने किसी को चेक दिया, वो चेक या तो लॉन्ग यानी कि बड़े अमाउंट का चेक हो या फिर आउट ऑफ स्टेट यानी कि किसी अदर आप यूपी के रहने वाले हों, आप उत्तराखंड के किसी निवासी को आपने चेक दिया हो 2.5 लाख रुपए का या फिर फॉरेन चेक हो तो वो 2.5 लाख रुपए तक का आप के अकाउंट पे होल्ड लगा दिया। जब तक भी उसका पेमेंट नहीं हो पाता तब तक आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया। ये अक्सर 1 या 2 दिनों में ही आपके अकाउंट से रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि चेक क्लियर होने में ज़्यादा समय आजकल नहीं लगता। 1 या 2 दिन में आपके अकाउंट से होल्ड हटा दिया जाता है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चेक के कारण अगर चेक के पेमेंट के कारण आपके अकाउंट पे होल्ड लगता है तो ये बैंक वाले ऑटोमेटिक ही उसको रिमूव कर देते हैं। दोस्तों इसके साथ अगर आप अपने अकाउंट में लॉन्ग टाइम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हो, चाहे वो डिपॉजिट हो विड्रॉल हो, मतलब कोई भी एक पैसे का अगर आप ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म से 2 साल से मिनिमम 2 साल से ज़्यादा अगर हो गया आप अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो भी आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया है। तो इसके लिए भी आप बैंक जाएंगे, ब्रांच से संपर्क करेंगे, वहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि केवाईसी फॉर्म मिलेगा। केवाईसी फॉर्म फिलअप करके आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर देंगे तो आपका होल्ड रिमूव
कर दिया था। इसके साथ ही दोस्तों होल्ड आप भी लगवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी बाय चांस आपको लगता है कि आपका डेबिट कार्ड खो गया या फिर आपका अकाउंट मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर चेक किसी ने चुरा लिया हो, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग किसी ने हैक कर लिया और आपको लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे चुराए जा रहे हैं ऑनलाइन, तो भी आप ब्रांच संपर्क करके अपने अकाउंट पे होल्ड लगा देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे समय पे जब भी आपको लगे कि आपके अकाउंट पे कभी भी कोई हैकिंग की समस्या आ रही हो या फिर आपका चेक वगैरह कोई चोरी करके आपके अकाउंट से पैसे चुराने की कोशिश करता है, तो आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्रांच संपर्क करना है और आप बैंक मैनेजर या फिर किसी से भी एम्प्लॉय संपर्क कर सकते हैं, तो आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया जाता है। होल्ड लगने से क्या आपको फायदा मिलेगा? होल्ड लगने से ये फायदा मिलेगा कि वो बंदा जो भी बंदे ने आपके अकाउंट संबंधित कोई भी जानकारी चुराकर आपके अकाउंट से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, वो तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं चुरा पाएगा, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल या फिर कुछ भी पेमेंट नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप अपने अकाउंट में बहुत ही लॉन्ग टाइम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं और इकट्ठा, यानी कि मान लीजिए आप एक साल से बहुत ही कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि 100 रुपये का या फिर मान लीजिए 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अचानक आप अपने अकाउंट में किसी महीने में 5 लाख 10 लाख का ट्रांजैक्शन करने लगे, तो भी आपके अकाउंट में होल्ड लगा दे, क्योंकि बैंक को लगता है कि कोई इनवैलिड ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हो रहा है, तो भी आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया था। तो इस मामले में आपको अपने ब्रांच मैनेजर से संपर्क करना होगा, आपको बताना होगा कि जो भी पैसे आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो वैलिड हैं, तो इसके बाद फिर आपके अकाउंट से होल्ड रिमूव कर दिया। तो ये थे कुछ मेन रीजंस जब आपके अकाउंट पे बैंक के द्वारा होल्ड या फिर स्टॉप लगाया था। मैंने आपको रीजंस भी बता दिया, इसके साथ ही उन रीजंस के कारण अगर आपके अकाउंट पे होल्ड लगाया था तो कैसे आप उसे रिमूव करवा पाएंगे ये भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी जानने वालों, अपने सभी फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसी तरह के हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।